बच्चों आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 12.2। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है a chord of a circle of radius 10 cm subtends a right angle at the center, find the area of the corresponding। इसके दो पार्ट है। फिर पहला पार्ट माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट मैंने यहां पे बनाया है ऑलरेडी। सवाल कहता है एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है ना, इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर और एक कॉर्ड सवाल कहता है सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, वो बनाता है सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल। एक कार्ड हम डालेंगे एक सर्कल को, कार्ड हम किसको कहते हैं? a line which intersects the circle at 2 points। इससे बाहर नहीं जानी चाहिए वो लाइन। तो सवाल कहता है वो जो एंगल बीच में बनता है रेडियस और कार्ड को वो सबटेंड करता है एंगल ऑफ 90। फिर दो पार्ट है इसमें। सवाल कहता है माइनर सेगमेंट का निकालो। माइनर सेगमेंट ये होगी, मैं यहां पे देखिए जब मैंने कार्ड डाला, मैं फिर से आपको दिखा रहा हूं, ये मेरा कार्ड है, दिस इज माय कार्ड। ये मेरा मेजर सेगमेंट हो गया, ये वो माइनर सेगमेंट जिसको मैं निशान डाल रहा हूं, इसका मुझे एरिया निकालना है। आई हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस माइनर सेगमेंट। आगे और वो ये मेजर सेगमेंट हो गया। एक पार्ट में मुझे ये निकालना है, दूसरे पार्ट में मेजर सेक्टर। सेक्टर भी इसको दो बन गए, अगर देखो गौर समझ, इसके दो सेक्टर बन गए। एक मेरा सेक्टर ये हो गया जिसको मैं अभी दिखा रहा हूं आपको, यहां से लेकर यहां तक पूरा, और यहां से दूसरा सेक्टर वजूद में आ गया। यहां पे 90 का एंगल है तो ज्यादा एंगल यहां पे है। जब आप 360 में पूरा जब यहां पे हम देखेंगे कौन सा एंगल बनेगा 360, उसमें 90 इस साइड में, तो ज्यादा इस साइड में है। तो इसका मतलब है मेजर सेक्टर जो है ये वाला है। यानी कि कहां से, मैं आपको दिखाऊंगा, मुझे इसका भी एरिया निकालना है जो इसमें आएगा। ये मेरा फिर मेजर सेक्टर बनता है। जहां पे मैंने ये निशान डाला मुझे इसका भी एरिया फाइंड करना है दूसरे पार्ट में। देखो एक सेक्टर मेरा ये बन गया, मैं फिर से दिखा रहा हूं, दिस इज माइनर सेक्टर, ये मेरा, और इसके अलावा ये वाला जो बचा यहां से लेके यहां तक, ये मेरा जो है वो मेरा मेजर सेक्टर है। पहले तो मुझे इसका निकालना है, दूसरे पार्ट में मुझे ये फाइंड करना है। देखो बच्चों मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा हम कैसे इस सवाल को करेंगे। लेकिन पहले ये सवाल आ गया समझ में, क्या सवाल कह रहा है? सवाल कहता है एक सर्कल है, उसकी रेडियस जो है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर, दिस इज रेडियस, और ये भी रेडियस है 10 सेंटीमीटर इज द रेडियस। मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं। और एक कार्ड पे ये सबटेंड एंगल करता है 90 डिग्री का, यहां पे 90 डिग्री का एंगल निकलता है। सवाल कहता है अब इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकालो। ये मेरा माइनर सेगमेंट है, आज बजे ना सेगमेंट, एक तो ये छोटा वाला, इससे ऊपर सारा जो है वो मेजर सेगमेंट है। लेकिन मुझे मेजर सेगमेंट का नहीं निकालना है, माइनर सेगमेंट का और मेजर सेक्टर का। देखो सेक्टर भी यहाँ पे दो बन गए। जब मैंने दो रेडियस और कार्ड को डाला, आज बनो सेक्टर, यहां से ये बनो सेक्टर। अब यहां से एक और सेक्टर यहां से बच गया, ये मेरा मेजर सेक्टर, ये वाला, इसका भी मुझे एरिया फाइंड करना है। तो देखो बच्चों मैं आपको बताऊंगा कैसे हम करेंगे इस सवाल को। बहुत आसान है, हम इस सवाल को ऐसे करेंगे। मुझे सबसे पहले मैं पार्ट 1 को करूंगा। आई विल डू पार्ट 1 फर्स्ट। पार्ट 1 के लिए मैं क्या करूंगा, पहले मैं निकालूंगा इस पूरे सेक्टर का एरिया। निकाला तवज्जो करिए, पूरे सेक्टर का। लेकिन किस वाले सेक्टर का? माइनर सेक्टर का मैं एरिया निकालूंगा। उसके बाद निकालूंगा मैं इस ट्रायंगल का एरिया। फिर पूरे सेक्टर से मैं इसका एरिया माइनस करूंगा। आई बच पाना एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। मैं अभी पार्ट 1 के लिए बोल रहा हूं क्या करेंगे, मैं फिर से समझा रहा हूं। पहले मैं निकालूंगा इस सारे का एरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, इस पूरे का पार्ट कर। फिर मैं निकालूंगा इस ट्रायंगल का एरिया। फिर मैं करूंगा पूरे एरिया ऑफ सेक्टर से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस आज बच पाना ये की सेगमेंट। अब वो समझ? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आई विल फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो इधर हम कैसे करेंगे इसको, हम लिखेंगे सबसे पहले रेडियस ऑफ सर्कल। बताओ बच्चों कितनी है रेडियस ऑफ सर्कल? 10 cm इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, है वही है ना? अब मुझे बताओ, मैं इसके लिए इस कार्ड का नाम रखता हूं ए बी। नाम वहां से नहीं दिया हुआ, नाम नहीं देकर मैं इसका खुद मैं लिखूंगा लेट ए बी इज द कार्ड, ए बी इज द कार्ड सबटेंडिंग जो एंगल बनाता है रेडियस से कितना 90 डिग्री का। यानी कि जब मैं इस कार्ड को सेंटर से मिलाता हूं यहां से ये टच बना, सबटेंड करा 90 डिग्री का एंगल। सवाल हो रहा है
यानी कि मैं यहां पे फिर से दिखा रहा हूं, जब मैंने यहां पे कॉर्ड डाला, फिर यहां पे जब मैं इसको सेंटर से मिलाता हूं रेडियस 2 को, ये चीज इतना सी एंगल करना सबटेंड 90 डिग्री। मैंने इस कॉर्ड का नाम रखा ए और बी, इसका नाम रखूंगा मैं ओ। मैं लिखूंगा लेट ए बी इज द कॉर्ड सबटेंडिंग an angle of 90 degree at the center। सेंटर पे ये कौन सा एंगल सबटेंड कर रहा है? 90 डिग्री एट द सेंटर ओ, उसका मैंने नाम रखा ओ, या तो नाम ओ, ठीक है ना। अब मुझे बताओ बच्चों, अब मैं निकालूंगा इस सेक्टर का एरिया। चलिए यहां पर भी इसका कुछ नाम रखते हैं, ए बी, यहां पे सी रखते हैं नाम, और रखे ना ए सी बी, क्योंकि मुझे आगे सेक्टर का नाम बोलना है। अगर मैं बताऊंगा सेक्टर का नाम ए ओ ए बी, वो ट्रायंगल का भी नाम है ना, इसलिए इसका नाम यहां से आएगा ओ ए सी बी, इसलिए मैंने यहां बीच में भी एक नाम रखा। तो अब मैं करूंगा बच्चों काम, सबसे पहले मैं निकालूंगा सेक्टर का एरिया। कैसे निकलेगा? मैं लिखूंगा एरिया ऑफ सेक्टर, जरा नाम बताओ, इसका नाम है ओ ए सी बी, है ना। मगर इसका हम नाम रखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है, मेजर नहीं है, माइनर, ये छोटा वाला है, बड़ा वाला जो है वो ये है, इसका मैं नहीं निकाल रहा हूं एरिया, मैं निकाल रहा हूं इस वाले सेक्टर का एरिया, ठीक है ना। तो देखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, बताओ बच्चों फॉर्मूला, सेक्टर की फॉर्मूला होती है थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री इनटू पाई और स्क्वायर, यही है ना फॉर्मूला। नहीं मैं अभी सेक्टर का निकाल रहा हूं ना, मैं अभी इस सेक्टर का फाइंड कर रहा हूं। तो das man major sector which major is minor segment। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में निकाल रहा हूं, मैं इसका अभी निकाल रहा हूं, बुझिया करा, मैं इसका निकाल रहा हूं, ठीक है। अभी वेट करो, अभी आगे समझ में आ जाएगा। हालांकि मुझे इसका नहीं निकालना एरिया, मुझे निकालना है इस माइनर सेगमेंट का एरिया। लेकिन पहले मैं फिर से स्ट्रेटजी बता रहा हूं, पहले मैं निकालूंगा इस सेक्टर का एरिया, फिर निकालूंगा ट्रायंगल का, फिर ट्रायंगल सेक्टर के एरिया से मैं ट्रायंगल का माइनस करूंगा, आई बच पाना है माइनर सेगमेंट, वहां पे माइनर, मुझे अदरवाइज इसका नहीं चाहिए था। मैं निकाल रहा हूं इस सेगमेंट के लिए, मैं सेगमेंट के लिए असल में अभी एक सारा कुछ कर रहा हूं। तो थीटा मुझे बताओ बेटा 90 डिग्री है कि नहीं है? वो है 90 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री इनटू पाई के बाद वहां पे लिखा हुआ है सवाल में यूज पाई 3.14 इनटू रेडियस है 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, एम आई राइट? 0 से 0 कैंसिल, 9 1s are 9, 9 4s are 36, वहां पे बचा 1 डिवाइड बाय 4 इनटू 3.14 इनटू 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, 10 दो बार है, 10 सेंटीमीटर इनटू 10 सेंटीमीटर। जरा इसका 3.14 इनटू 10 इनटू 10 डिवाइड बाय 4 कर दो, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे किसका निकला डिवाइड करके 4 से हमने किया इसको डिवाइड, टोटल मुझे निकला वहां पे 78.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो बच्चों बताओ किसका निकला हमें? माइनर सेक्टर का। अब मैं निकालूंगा इस ट्रायंगल का एरिया, किस ट्रायंगल का? इस वाले ट्रायंगल का। हाँ फिर मैं करूंगा सेक्टर का, मैंने पहले निकाल के रखा है, बात कर बस 7 माइनस ये ट्रायंगल का एरिया आज बच पाने सेगमेंट, और बस समझ। अब मैं ट्रायंगल के लिए मेहनत कर रहा हूं, अब मैं निकालूंगा नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका नाम भी बताओ ABO, ABO फार्मूला। ये कौन सा ट्रायंगल है? आप कोई मुझे बता देगा ये कौन सा? कैन यू टेल मी ये कौन सा ट्रायंगल है? इसके जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल भी है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है। क्यों? रेडियस है ना, ये जो 10 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस है, यहां से जिस ट्रायंगल के दो साइड बराबर होंगे उसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। मगर ये राइट भी है, यहां से इसका 90 भी बन रहा है। अगर ये राइट ट्रायंगल है, इसकी फार्मूला फिर बन जाएगी 1/2 बेस इनटू हाइट। मगर अगर ये खाली होता, अगर ये खाली, देखो मेरी बात सुनो, अगर ये खाली होता आइसोसेलेस, तब मैं 1/2 बेस इनटू हाइट उसको नहीं कर सकता था। हाँ कर सकता था, लेकिन तब मुझे हाइट इसकी आती थी, तो ये हाइट की मुझे। लेकिन मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं, अगर आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है तब इसकी हाइट आती है ये वाली बीच में, दिस इज द हाइट। लेकिन अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तब हाइट आती है ये वाली, बेस आती है ये वाली। अगर ये खाली आइसोसेलेस होता तब मुझे इसको पहले हाइट इसकी फाइंड करनी थी, फिर इसके बाद हाइट काटी।
मगर चूंकि ये आइसोसेलेस भी है, राइट ट्रायंगल भी है, तो इसको हम कर सकते हैं फॉर्मूला अप्लाई 1/2 बेस इनटू हाइट। तो है समझ, क्योंकि मैंने आपको बोला राइट ट्रायंगल में हाइट होती है परपेंडिकुलर, हाइट चाहे परपेंडिकुलर, ब्याक चाहे बेस, इसमें मैं कर सकता हूं 1/2 बेस इनटू हाइट। इसलिए मुझे हाइट को फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आइसोसेलेस भी है लेकिन वहां से राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आज तक के फार्मूला 1/2 बेस इसकी क्या है? देखो राइट एंगल कहां पे बन रहा है? यहां पे बन रहा है ना। इनमें से एक बेस ले लो, एक हाइट ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी। 1/2 बेस हो गया AO इंटू OB 1/2, दोनों 10-10 है ना, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, हो गया 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। 1/2 10 आर 100 सेंटीमीटर हो गया सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 1/2 और 2 से कैसे कटेगी? 2 1 आर 2, 2 50 आर 100। तो यहाँ पे हमें निकला शॉर्ट में 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे ट्रायंगल का एरिया निकला, इस वाले ट्रायंगल का एरिया मुझे कितना निकला? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे सेगमेंट का निकालना है। पहले मैंने क्या काम किया, फिर से मैं समझा रहा हूं। मैंने सेक्टर का निकाल के रखा था, अब मैंने ट्रायंगल का भी निकाला। अब मैं एरिया ऑफ सेक्टर से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करूंगा, वहां पे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मेरा एक आंसर आ गया। Therefore एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पहुंच गए। जब मैंने कॉर्ड डाला, 2 सेगमेंट वजूद में आ गए, एक हो गया माइनर, इसके ऊपर सारा जो है वो ट्रायंगल एंगल लेके ये मेजर सेगमेंट है। लेकिन इसको मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे एरिया निकालना है इस माइनर सेगमेंट का। पहले मैंने निकाला था इस एरिया ऑफ, क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर, इसको मैं करूंगा माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए हर वाल ट्रायंगल सब वो आई बस पान है सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या नाम इसका? AOB। वो निकलेगा बराबर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना मुझे निकला था? 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस में करूंगा इसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनको माइनस करने पे आपको आएगा 78 में 28.5 आएगा, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका निकल गया एरिया ऑफ सेगमेंट। याद रखो, ठीक है ना? करते हैं, ठीक है। इस वाले पार्ट को रब करके अब हमें इसका दूसरा पार्ट है, ठीक है ना? दूसरा पार्ट हमें कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। बच्चों यहां पे आ जाओ, ये हमारा माइनर सेक्टर है, इसका मैंने ऑलरेडी एरिया निकाला हुआ है, जो मेरा निकला था यहाँ पे 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सवाल कहता है दूसरे पार्ट में फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। दूसरा सेक्टर हमारा ये वाला है, ये वाला बड़ा वाला मेजर, यहां से इसको छोड़ के जितना भी एरिया यहां से आ रहा है, दिस इज माय मेजर सेक्टर। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? बहुत आसान है। पूरे सर्कल का हम एरिया निकालेंगे पाई स्क्वायर लगा के, फिर हम करेंगे उसको माइनस करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ये हम कर आई बच्चों पा रहे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। क्या बात समझ? बहुत आसान है। कैसे? मैंने बोला हम निकालेंगे पूरे सर्कल का एरिया पाई स्क्वायर लगा के, निकाला पूरा, उसमें आ जाएगा हमारा सेक्टर भी, सेगमेंट भी पूरा। फिर हम करेंगे उससे माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, जो मैंने पहले ही निकाला हुआ है, ये वाला जो मैंने निकाला था 78.5, तो वहां पे आपका बचेगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ, यहां से लिखूंगा एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, यही है ना? पाई के बदले सवाल वही कहता है यूज पाई 3.14 इनटू आर स्क्वायर के बदले में क्या लिखूंगा? 10 सेंटीमीटर मैंने पहले ही लिखा है। रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो 3.14 इनटू 10 टू ट्वाइस है 10 सेंटीमीटर इनटू 10 सेंटीमीटर। जरा क्या मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ रहा है? 2200 कितना आ रहा है इसका? नहीं, इसका लास्ट पे आ रहा है 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना? ये मुझे निकला एरिया ऑफ सर्कल। अब मैं निकालूंगा, अब मैं माइनस करूंगा एरिया ऑफ सर्कल से इस सेक्टर का एरिया, वो मैंने पहले ही निकाला हुआ है, उसका है 78.5। अब मैं करूंगा काम, देयरफॉर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का मतलब है ये वाला,
इसको छोड़ के जितना भी आ रहा है ये वाला, ये है मेरा मेजर सेक्टर। बात आ रही समझ? तो कैसे निकलेगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। समझा ये बात? बहुत आसान है ना, पूरे सर्कल का मैंने निकाल दिया। अब मैं करूंगा इस सेक्टर का एरिया माइनस टाइप बचो पाना ये साथ, ठीक है ना? आसान है। तो एरिया ऑफ सर्कल मैंने अभी निकाला है, वो है 314 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मैंने निकाला हुआ है ये 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दो को माइनस करो, 235.5 centimeter square is the area of the major. What clear? Yes, sir.